नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। अनेकार्थी शब्दों को देख लेते हैं। अनेकार्थी शब्दों का मतलब ये होता है कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसके कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक, पर्यायवाची में आपने देखा तो उसमें एक शब्द के समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द थे, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया और कहा गया कि ये सारे शब्द इस शब्द के पर्यायवाची। लेकिन अनेकार्थी में हम ऐसे शब्दों को देखेंगे जो कि अलग अलग अर्थ रखते हैं लेकिन एक ही शब्द से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, एक से अधिक अर्थ देने वाला अर्थात अनेकार्थी, ये परिभाषा है इसकी। अब अ और उ से, यानी अ और उ वर्ण जो है, इससे हम क्रम से देख लेते हैं। मतलब इनके बीच के जो वर्ण हैं उनसे भी हम शब्दों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ शुरुआत होती है अपवाद से। अब अपवाद जो शब्द है इसका अर्थ कलंक भी होता है, एक प्रचलित प्रसंग से भी तात्पर्य है। जो नियम के खिलाफ हो उसको भी हम लोग कह देते हैं कि यह अपवाद है। ठीक, इसके बाद अतिथि को देख लीजिए। तो अतिथि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसके आने की तिथि न पता हो, जिसके आने का समय न मालूम हो। तो ये मेहमान भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, यात्री भी हो सकता है, कोई भी अपरिचित हो सकता है। यज्ञ में सोमलता लाने वाला जो व्यक्ति है उसको भी कहा जाता था अतिथि। अग्नि को भी कहा जाता है अतिथि। राम के पौत्र थे, यानी महाराज कुश के पुत्र थे, उनका भी नाम था अतिथि। ठीक, तो ये सब है, मतलब अतिथि के इतने सारे मतलब। अरुण को देखिए, तो अरुण का शाब्दिक अर्थ होता है लाल, सूर्य से भी तात्पर्य है और मूल रूप से सूर्य के सारथी को कहा जाता है अरुण। और इसके अतिरिक्त तो और भी अर्थ होते हैं लेकिन मूल जो मुख्य अर्थ है उसे आपने देखा। आपत्ति का दो अर्थ होता है, एक तो विपत्ति होता है यानी मुसीबत, और दूसरा ऐतराज। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या क्या अर्थ हो सकता है? इच्छा हो सकता है, आवश्यकता हो सकता है, आशा हो सकता है। आराम का क्या अर्थ हो सकता है? तो रोग का दूर होना, कहते हैं बीमारी में आराम मिल गया या इस रोग से आराम मिला या इस कष्ट में आराम मिला, तो इसका मतलब क्या है? रोग का दूर होना। और बाग और विश्राम, आराम जो है ये बाग के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है और विश्राम के लिए तो इस्तेमाल होता ही है। अंक का देख लीजिए, तो अंक मतलब एक तो गिनती वाला अंक होता है, दूसरा नाटक का अंक होता है, चिन्ह या संख्या को भी कह सकते हैं। और जो गोद है, मतलब किसी का भी गोद जो है उसको कहते हैं अंक, अंक में भर लिया, अंकशाही। इस प्रकार से अंबर जो है ये अमृत के लिए भी इस्तेमाल होता है, वस्त्र के लिए भी इस्तेमाल होता है और आकाश के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप देखें अनंत, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, तो अंतहीन इसका शाब्दिक अर्थ है। बाकी ये भगवान विष्णु के लिए भी इस्तेमाल होता है। शेषनाग को भी अनंत कहा जाता है और आकाश को भी अनंत कहते हैं, ईश्वर को भी अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। अर्थ का यहाँ क्या क्या मतलब हो सकता है? तो अर्थ का एक तो मतलब होता है खुद मतलब, उसके अलावा कारण, लिए, भाव, अभिप्राय। अर्थ जो है वो धन को भी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था आप पढ़ते हैं। आशय को भी कहा जाता है कि इस पद्य का अर्थ लिखिए। प्रयोजन को भी कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या अर्थ है या पूछने का क्या अर्थ है, मतलब क्या प्रयोजन। अवकाश, ये अंतराल को भी कहते हैं, अवसर को भी कहते हैं और छुट्टी को भी कहते हैं। आम, ये आम के फल को भी कहा जाता है। आम आदमी यानी सर्वसाधारण, मामूली जो शब्द है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है और सामान्य को भी हम कह देते हैं आम। इसके बाद देखिए अंतर, तो शेष, दूरी, हृदय भेद, ये इतने सारे मतलब इसके हो सकते हैं। अधर का क्या हो सकता है? तो धरती, अधर का मतलब बीच में, मतलब बीच की स्थिति। तो धरती और आकाश के बीच में जो निलंबित स्थिति होती है, पाताल भी आप कह सकते हैं, निचला भी कह सकते हैं या नीचा भी कह सकते हैं। अच्छा, होठों को भी अधर कहा जाता है। आराम का क्या हो जाएगा? तो विश्राम या निरोगी होने की अवस्था को भी आराम कहा जाता है, अभी हमने ऊपर देखा। उत्तर, अब ये उत्तर जो है ये एक तो प्रश्न उत्तर वाला, जवाब वाला उत्तर हो गया। दूसरा हल को भी कहते हैं, उसके अलावा हल मतलब वही समाधान। और अतीत को भी कहते हैं उत्तर, इसके अलावा पिछले को भी उत्तर कहते हैं, बाद को भी उत्तर कहते हैं। बाद वाले के लिए ज़्यादा ये शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे आप रामचरितमानस को देखिए तो उसमें उत्तरकांड है। अब वो जो उत्तरकांड है वो बाद का कांड है, सबसे अंतिम है। ठीक, और वैसे ही उत्तर दिशा को भी उत्तर कहा जाता है। इसके बाद अब क को देखें तो क से यहाँ पे कई सारे हैं। कर, कर मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है, सूंड को भी कर कहते हैं, इसके अलावा टैक्स को भी कहते हैं। काल, समय, मृत्यु और यमराज तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। कला जो है ये अंश, किसी कार्य को अच्छी तरह करने के कौशल, सबके लिए इस्तेमाल होती है। कर्ण एक तो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ, या ये कहें कि महारानी कुंती के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था। दूसरा कान को भी कर्ण कहा जाता है। कुशल, ये खैरियत और चतुर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कल यानी बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, कहते हैं कि कल करेंगे, कल किया था, तो दोनों कल है। तो ये बीता हुआ और आने वाला, मतलब यस्टरडे और जो टुमारो वाला कॉन्सेप्ट है।
और इसके साथ साथ कल मशीन को भी कहा जाता है, कल कारखाना कहते हैं ना, कल कारखाने लगे हुए हैं, तो मशीन को भी कहते हैं। इसके अलावा कर्ण को तो आपने देख ही लिया, काम का देख लीजिए, वासना, कामदेव, कार्य, पेशा, धंधा, इस सबको काम ही कहा जाता है। कनक जो शब्द है ये सोना, धतूरा, गेहूं सबके लिए इस्तेमाल होता है। कनक कनकते सौगुनी जो यमक अलंकार की परिभाषा है उसे आप देखते हैं। कुशल जो शब्द है ये खैरियत और चतुर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ख और ग को देख लीजिए, तो ख से पहले तो खग है, खग पक्षी, तारा, गंधर्व और बाण, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। खर जो है ये दुष्ट, गधे, तिनके और एक राक्षस को भी कहा जाता था, खर दूषण, आपने सुना होगा। महर्षि विश्वामित्री ने ले जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को, क्योंकि जितने भी ऋषि तपोभूमि में तपस्या कर रहे होते हैं उनको खर और दूषण ये दो भाई परेशान कर रहे होते हैं, राक्षस पुत्र रहते हैं, और भगवान राम और लक्ष्मण इन दोनों का वध करते हैं। उसके बाद देखें, खल जो है ये दुष्ट को भी कहा जाता है, धतूरे को भी खल कहा जाता है। दवा कूटने का या कुटाई करने के लिए पहले जो यंत्र इस्तेमाल होता था उसको भी खल बोलते थे। गण किसको कहते हैं, तो गण का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है समूह, इसके अलावा मनुष्य को भी कहा जाता है, भूत प्रेतों को भी गण कहा जाता है। भगवान शिव का अलग ही एक गण है, मतलब अलग ही गणों की बिरादरी है। इसके अलावा पिंगल के भी गण होते हैं। गुरु का मतलब होता है भारी, ठीक है, गुरु का वैसे मतलब होता है भारी। भारी का मतलब ये नहीं कि वजन में भारी, श्रेष्ठता में भारी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो ये शिक्षक के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है। गुरु ग्रह के लिए भी इस्तेमाल होता है, जुपिटर जिसे आप कहते हैं, बृहस्पति वही बात है। और उसके अलावा श्रेष्ठ शब्द मतलब श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है, और बड़ा, भारी, विशालकाय, ये सारे जो संबोधन है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जुपिटर जो है उसके लिए भारी भरकम और बड़ा होने की वजह से गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देखिए गो जो है ये गाय के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, उसके अलावा बाण के लिए इस्तेमाल होता है, आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। वज्र को भी गो कहते हैं, स्वर्ग को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं, सरस्वती को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। हाँ, बैल को गो नहीं कहते, बैल को बैल ही कहते हैं, या फिर वृषभ कहते हैं, या फिर बलिवर्द कहते हैं। इसके बाद देखिए गुण, तो गुण को कई नामों से मतलब कई अर्थों में हम ले सकते हैं। कौशल कह सकते हैं, मतलब कौशल को भी गुण कहते हैं। शील को भी गुण कहते हैं, रस्सी को भी गुण कहा जाता है, स्वभाव को भी गुण कहा जाता है, और धनुष की डोरी जो होती है उसको भी कहते हैं। गति, चाल, दशा, मोक्ष, हालात, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें घ और ज को, मतलब घ से ज तक का, तो घन ये बादल, अधिक, मतलब बादल के लिए घन शब्द का इस्तेमाल होता है, अधिक के लिए भी घन शब्द का इस्तेमाल होता है, घने के लिए घन इस्तेमाल होता ही है। गणित का एक अलग घन होता है, क्यूब जिसे आप कहते हैं, मतलब 3 घात जिसे कही जाती है, मतलब आप आयतन निकालते हैं तो मीटर क्यूब हो जाता है ना, मीटर के ऊपर 3 घात ऐसे, तो ये 3 की पावर जो है ये घन कही जाती है। इसके बाद हथौड़े को भी घन कहा जाता है, घन की चोट। और जलज यानी जल से जन्म लेने वाला, तो जल से जो जो जन्म लेता है उन सबको हम जलज कह सकते हैं, जैसे कि कमल है, मोती है, शंख है, मछली, चंद्रमा का जन्म हालांकि जलज से नहीं होता है लेकिन जल से समता रखता है, और सिवार एक पानी में उगने वाली घास है। तो इसे आपने देखा। जाल, ये फरेब को भी कहा जाता है, जाले को भी कहा जाता है, बुनावट को भी कहते हैं। जीवन, ये देखिए जीवन जो शब्द है एक तो प्राण और जो जीवनी शक्ति है उसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लस ये जल के लिए भी इस्तेमाल होता है, जल को भी जीवन कहा जाता है। जलधर, तो जल को 2 लोग धारण करते हैं, एक तो बादल धारण करते हैं ऊपर, और नीचे धारण करता है समुद्र, या जितने भी जल स्रोत हैं, मूल रूप से समुद्र। तो यहाँ बादल और समुद्र दोनों के लिए। जड़ जो शब्द है ये पौधे की जड़ हो सकती है, और एक बेवकूफ़ आदमी को भी जड़ कहा जाता है। ज्येष्ठ जो शब्द है ये हिंदी महीना जो होता है, मतलब मई का अंत वाला और जून पूरा, तो ये ज्येष्ठ माना जाता है, ज्येष्ठ महीना होता है, तो ये तो हिंदी महीना एक हो गया। उसके अलावा पति का जो बड़ा भाई होता है उसको भी कहते हैं, और बड़े भ्राता को कुल मिलाकर ज्येष्ठ कहा जाता है, ठीक। इसके बाद त और द वाला जो क्रम है उसमें देख लें, तो तीर जो शब्द है ये किनारे के लिए इस्तेमाल होता है, तट के लिए इस्तेमाल होता है, और बाण के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप तारा देखें, तो आँख की पुतली, नक्षत्र, और जो वानर राज थे बाली, मतलब बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, ठीक। तो बाली जो है उनकी पत्नी का नाम तारा था, और उनके पुत्र का नाम अंगद था, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो आँख की पुतली होती है इसको भी तारा कहा जाता है, नक्षत्र होता है तो उसको भी तारा कहते हैं, बाली की पत्नी जो थी उनको भी तारा, और हाँ देवगुरु बृहस्पति उनकी जो पत्नी थी उनका भी नाम तारा था। और एक बहुत ही दर्दनाक कहानी इनके पीछे फैली हुई है कि मतलब चंद्रमा के द्वारा इनका बलात्कार किया जाता है, जो देवगुरु की पत्नी तारा रहती है, और उनसे इनकी एक संतान उत्पन्न होती है, बाद में इन्हें प्राणोत्सर्ग करना पड़ता है। इसके बाद आप देखें दंड, तो दंड जो शब्द है ये डंडे के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक व्यायाम होता है जिसको कहते हैं दंड पेल रहे हैं, मतलब दंड बैठक कर रहे हैं, पुशअप जिसे कहा जाता है। और दूसरा सजा के लिए भी इस्तेमाल होता है, कहते हैं कि उन्हें दंड मिला। और दल जो है ये पत्ते को भी कहा जाता है, पुष्प दल, या जो पौधे के दल हैं यानी पत्ते हैं। इसके अलावा चिड़ी को कहा जाता है
पक्ष को कहा जाता है, समूह को कहते हैं, सेना को कहते हैं, हिस्से को भी दल कहते हैं। द्रव्य ये वस्तु और धन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब घ और न को देख लीजिए, तो यहाँ पर देखें ये घ नहीं है, असल में ध है, यहाँ घ जैसा लिखा हुआ है। धन जो है ये संपत्ति और योग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक ये वाला धन है और एक पैसे वाला धन है। धर्म प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य और संप्रदाय। संप्रदाय और धर्म एक नहीं होते हैं, ये दोनों फर्क है। संप्रदाय में आप जो तमाम आजकल के संप्रदाय के ही नाम पे, माफ कीजिएगा, धर्म के नाम पर बिखरे हुए हैं, वो अलग अलग संप्रदाय हैं। असल में धर्म जो है वो कर्तव्य से ही प्रेरित होता है, मतलब जो धारण करने योग्य हो। नाग जो शब्द है ये हाथी और सांप दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और नग जो शब्द होता है वो पर्वत के लिए इस्तेमाल होता है, वृक्ष को भी कहते हैं और नगीने को भी कहते हैं। निशाचर तो रात्रि के समय जो विचरण करे वो निशाचर है, तो वो राक्षस भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, और उल्लू होते ही हैं, चमगादड़ होते ही हैं। इसके बाद प, फ, ब और म को देख लेते हैं, मतलब इनसे जो शब्द बनते हैं। इसमें आप देख रहे हैं पद, तो पद का चरण शब्द, पैर, स्थान, ओहदा, कविता का चरण, पानी का चमक, जल, इज्जत, ये सब। पक्ष का 15 दिन का समय होता है। इसके अलावा ओर होता है, पंख होता है, बल होता है, सहाय, पार्टी, इसको भी पक्ष कहते हैं, विपक्ष। इसके बाद पत्र, तो पत्ता, चिट्ठी और शंख को भी पत्र कहा जाता है। माफ कीजिएगा, पंख को भी पत्र कहा जाता है, ठीक। जो पंख होते हैं उसको भी कहीं कहीं पत्र कहा जाता है, हालांकि ये बहुत प्रामाणिक नहीं। इसके बाद पृष्ठ को देखिए, पीठ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीठ, पीछे का हिस्सा। पन्ना जो होता है उसको भी पृष्ठ कहते हैं। इसके अलावा प्रभाव को देखें, सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव। और पतंग, पतंग जो शब्द है एक तो उड़ाने वाली जो पतंग होती है, काइट, जिसको कि कहीं कहीं गुड्डी बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं। उसके अलावा एक टिड्डी होती है, मतलब पंख वाला कीड़ा होता है जो रोशनी पर मंडराता है, पतंगा, तो उसको भी पतंग बोलते हैं। उसके अलावा पक्षी को भी पतंग बोलते हैं, और हाँ, सूर्य को पतंग बोलते हैं, सूर्य को भी पतंग बोलते हैं। इसके अलावा पय, पय जो शब्द है ये दूध और पानी दोनों को कहा जाता है। फल, फल का मतलब लाभ हो सकता है, और ड्राई फ्रूट हो सकता है, मतलब कोई भी फल हो सकता है। और फल मतलब एक चाकू का भी फल होता है, भाले का भी फल होता है, यानी उसका जो फलक है। इसके बाद बल, बल जो है ये शक्ति को भी कहा जाता है और सेना को भी कहा जाता है। बलि, अब बलि का क्या तात्पर्य है, तो राजा बलि। इसके अलावा बलिदान, उपहार, कर इत्यादि सबको बलि कहा जा सकता है। मुद्रा का क्या अर्थ हो सकता है, तो मुद्रा धन को भी कहते हैं, आकृति को भी कहते हैं, और मुहर को भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर भ और म से दिया है, तो भाग ये जो शब्द है ये हिस्सा, विभाजन और भाग्य तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। मान ये जो शब्द है ये नापतोल के लिए भी इस्तेमाल होता है, अभिमान को भी मान कहा जाता है और इज्जत को भी मान कहा जाता है। मत जो शब्द है ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, यानी ऐसा नहीं करो, तो यहाँ पे नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है। और तुम्हारा मत जानना आवश्यक है, मतदान एक अनिवार्य कर्तव्य है, ठीक। तो इस तरह से राय या वोट के लिए इस्तेमाल होता है। मधु, तो ये शहद, शराब, मीठा और बसंत ऋतु इनके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, इन सबको मधु कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मित्र जो शब्द है ये दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सूर्य को भी मित्र कहा जाता है। महावीर, तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत हो, वीरता हो, उसे महावीर कहा जाएगा। तो ऐसे पृथ्वी पर एक ही पुरुष हैं, हनुमान जी, तो महावीर हनुमान जी को ही मोटे तौर पे कहा जाता है। उसके अलावा जैन तीर्थंकर थे, उनका नाम वैसे तो वर्धमान था, उन्होंने खुद को महावीर कहलाना पसंद किया, तो वो उनकी च्वाइस थी, लेकिन उनके माता पिता ने जो उनका नाम रखा था वो वर्धमान था, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते। हालांकि दो ही इसमें, इसका आप सिर्फ दो ही देखिएगा, हनुमान और बहुत बलवान। इसके बाद मूक, तो गूंगा, चुप या विवश, कोई चुप है तो उसको भी कहते हैं मूक। इसके बाद य, र, ल, व को देख लेते हैं, तो योग, योग अर्थात नियम, उपाय, मिलन, जोड़ा। और एक तो राशि होता है, तो राशि का मतलब क्या, राशि मतलब जैसे जल राशि, यानी जल का समूह। और राशियां जो चंद्र राशियां होती हैं जिनके आधार पर ज्योतिष विद्या चलती है, तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, कन्या, ये सब मतलब 12 राशियां होती है ना, मेष से लेकर मीन तक, तो उनको। इसके बाद आप देखें रस, तो रस जो है एक तो स्वाद लेने वाला रस होता है, उसके अलावा सारांश को भी रस कहा जाता है, प्रेम को भी रस कहते हैं, और काव्य के 9 रस होते हैं, वो तो है ही है। लक्ष्य का मतलब निशाना या उद्देश्य दोनों हो सकता है। वर जो है ये वरदान को भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और दूल्हे को भी वर कहा जाता है। वर्ण, जाति, रंग और अक्षर, इन तीनों को। अच्छा, दूल्हे को वर्ण कहने के पीछे, दूल्हे को वर कहने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, तो पहले के समय में दूल्हा मिलना यानी वर ही मिल जाना, माने वरदान मिल जाना, क्योंकि कन्या को बोझ मानते थे, तो ऐसे में वर की तलाश करते थे ताकि उसका जीविकोपार्जन हो सके, मतलब उसको एक खिलाने पिलाने वाला और उसका पूरा जीवन व्यतीत करने वाला, जीवन का दायित्व लेने वाला एक पुरुष उसे मिल जाए, क्योंकि उसे संरक्षण भी दे और उसे उसका खर्चा पानी भी चलाए। परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं, ठीक, तो ये चीज़ है। इसके बाद आप देखें विग्रह, लड़ाई, शरीर, देवता की मूर्ति, इन सभी के लिए विग्रह शब्द का इस्तेमाल होता है। विषम, जो सम ना हो, भीषण, बहुत कठिन। वन के लिए जंगल और जल, मतलब वन जो शब्द है ना, इसको आप जंगल के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं और जल के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद विरोध, तो बैर, विपरीत भाव, ये दोनों ही। विधि को देखिए, तो विधि जो है वो कानून को भी कहते हैं, रीति को भी कहते हैं, ईश्वर को भी कहते हैं, और भाग्य, ढंग, इन सबको कहते हैं। विजया, तो विजया जो शब्द है ना ये माता दुर्गा का एक नाम है, उसके अलावा भांग को भी विजया कहा जाता है। और देखें
यहाँ वार लिखा है, तो वार जो है ये दिन को भी कहते हैं, बारी को भी कहते हैं और प्रहार को भी कहते हैं। अब श और स को देख लेते हैं। तो शिव, शिव जो है ये शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल। उसके अलावा भगवान शिव यानी महादेव को भी शिव कहा जाता है, और भाग्यशाली कोई है तो उसको भी शिव कहेंगे। और शुद्ध का मतलब क्या होता है, तो शुद्ध या शुद्ध लिखा है, ये शुद्ध होगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें मिलावट ना हो, यानी प्योर जिसे कहा जाता है, अर्थात पवित्र, ठीक भी कह सकते हैं। सर, तो सर एक तो सिर को भी कह सकते हैं, उसके अलावा सर मतलब पराजित, और दूसरा तालाब को बोलते हैं। सेहत, तो रोग से छुटकारा प्राप्त हुआ, सेहत बन गई, और उसके अलावा सेहत सुख को भी कहा जाता है, स्वास्थ्य को भी कहते हैं। सुधा जो है ये पानी को भी कहते हैं, अमृत को भी कहते हैं। शक्ति, तो ये बल को कहा जाता है मोटे तौर पे, इसके अलावा प्रभाव को भी कहते हैं, देवी को भी कहते हैं, और योग्यता को भी कहते हैं। सारंग किसको किसको कहते हैं, तो सारंग बहुत सारे चीज़ों को कहा जाता है, मतलब ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ ना कुछ रंग हो, शाब्दिक अर्थ तो यही है। बाकी हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा, मधुमक्खी, कमल, इन सब को सारंग कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और स्थूल यानी मोटा, स्थूल का जो शाब्दिक अर्थ है। उसके अलावा सहज दिखाई देने या समझ में आने योग्य, उसको भी स्थूल कहा जाता है, और मोटा रहेगा तो सहज दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा स्नेह, तो स्नेह मतलब चिकनाई होता है, स्नेह का आपने सुना होगा लुब्रिकेंट। उसके अलावा प्रेम और तेल को भी कहा जाता है। लास्ट वाला ह का देख लेते हैं, तो हार यानी आभूषण और पराजय, दोनों को हार कहते हैं। हंस जो है ये प्राण और पक्षी विशेष दोनों को कहा जाता है, इसके अलावा सूर्य को भी हंस कहा जाता है। और हस्ती, ये हाथी को कहते हैं, इसके अलावा अस्तित्व को कहते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो हस्ती यानी वजूद या अस्तित्व। और हुरकत, हुरकत नहीं है, ये हरकत है असल में। तो हरकत का मतलब गति होता है, चेष्टा होता है, और हरकत मतलब तुम्हारी ये हरकत पसंद नहीं आई, तुम्हारा ये नटखटपना पसंद नहीं आया, तो चंचलपने को भी हरकत कहा जाता है। बाकी हीन जो शब्द है ये रहित, दीन और निकृष्ट सभी के लिए इस्तेमाल होता है। और हरि जो शब्द आप देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ आप देखिए बहुत सारे इसके भी मतलब हैं। हरि का मतलब एक तो भगवान विष्णु को सबसे पहले कहा जाता है, उसके अलावा ये शेर को भी कहा जाता है, घोड़े को भी कहा जाता है, इंद्र का भी पर्यायवाची है, सर्प को भी हरि कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं, वानर को भी कहते हैं, मेढक को भी कहते हैं, यमराज, शिव, कृष्ण, तिरण, कोयल, हंस, इन सब को हरि कहते हैं। मतलब इन सब के लिए हरि जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक हमने अनेकार्थी शब्दों को देखा है कि एक शब्द के कितने सारे मतलब हो सकते थे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।